नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स ये सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो तक हमने जो राष्ट्रीय प्रकरण है उसको हमने ख़त्म कर लिया था। अब हम चलेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के बारे में। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इंडेक्स के बारे में है और इंडेक्स से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। और हाँ, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इन जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं उसका पीडीएफ अपलोड किया जाता है। आप वहाँ से उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022। 2022 का ये पासपोर्ट सूचकांक है। एक संस्था है हेनले एंड पार्टनर्स, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो जापान और सिंगापुर, ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। अगर किसी के पास जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट है तो वो 192 देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है या वीज़ा ऑन अराइवल होता है। तो बिना वीज़ा के 192 देशों में जा सकते हैं जापान और सिंगापुर के लोग। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत जो है वो कहाँ पर आता है? तो भारत 84th पोजीशन पर है और 60 देश ऐसे हैं जहाँ पर हम बिना वीज़ा के जा सकते हैं। इंडिया के जो लोग हैं वो 60 देशों में यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया की जो स्थिति है वो 84th है और 60 देशों की यात्रा किया जा सकता है बिना पूर्व वीजा के। नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें फर्स्ट पोजीशन किसकी है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो है फिनलैंड की। सबसे अधिक खुश देश कौन है? फिनलैंड है। और सेकंड नंबर पे आता है डेनमार्क। अगर बात करें सबसे दुखी देश कौन है, तो सबसे दुखी देश है अफगानिस्तान। या सबसे कम खुश कह लीजिए, सबसे कम खुश कौन है? अफगानिस्तान, 146। भारत की स्थिति 136 है। ठीक है, अफगानिस्तान से 10 कम 136वें स्थान पे भारत आता है 3.77 स्कोर के साथ। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2021। इसमें क्या बताया जाता है? इसमें बताया जाता है कि हथियारों की खरीद बिक्री कौन सा देश ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई? सिप्री के द्वारा। सिप्री का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसमें 5 सालों का डेटा है 2017 से 21 के बीच में। इसमें क्या बताया गया कि दुनिया के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश कौन कौन है? तो पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे रूस, फिर फ्रांस, फिर चीन और फिर जर्मनी। तो टॉप 3 याद रखिए, अमेरिका, रूस और फ्रांस। और ये पांचों देश मिल करके कुल निर्यात का 77% ये निर्यात करते हैं। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो देखेंगे भारत के बारे में। भारत जो है वो विश्व में प्रमुख शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है। इसमें जो बताया गया है इसके अनुसार कि 2017 से 21 के बीच में भारत सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश है। और यहाँ देख सकते हैं भारत के बाद आता है सऊदी अरब और फिर आता है मिस्र। ठीक है, तो भारत, सऊदी अरब और मिस्र। भारत को सप्लाई सबसे ज़्यादा कौन करता है हथियारों की? तो वो करता है रसिया। रसिया के बाद कौन करता है? तो रसिया की बात करता है फ्रांस और फिर कौन करता है? अमेरिका। तो रशिया, फ्रांस और अमेरिका, ये ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अच्छा, भारत क्या केवल हथियारों का आयात ही करता है, निर्यात नहीं करता? तो करता है निर्यात भी। जैसे कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल आपने देखा कि इसके फिलीपींस के साथ समझौता हुआ, तो अब हम मिसाइल्स का भी निर्यात करेंगे। इसके अलावा हम 23वें सबसे बड़े हथियारों की निर्यातक भी हैं। ध्यान रखना किन किन देशों को हम निर्यात करते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे म्यांमार है, श्रीलंका है, आर्मेनिया है, बांग्लादेश वगैरह भी हैं। ठीक है, तो ये हमसे हथियार खरीदा करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के बारे में। ठीक है, यहाँ देखिए पीस जो है, पीस और आतंकवाद दोनों जस्ट अपोजिट हैं, तो ऐसे याद रखा जा सकता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा ये वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया जाता है, 2022 का है। अब इसमें देखिए जो बताया गया कि जो ISIS है ना, वो सबसे खतरनाक, ISIS जो समूह है वो सबसे खतरनाक विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह है, डेडलिएस्ट टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, और अफगानिस्तान जो है वो सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश रहा है। कौन? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में आप देख ही रहे हैं तालिबान ने कब्जा कर रखा है। जबकि भूटान, सिंगापुर, UAE, बेलारूस, कुल 71 देश ऐसे हैं, 71 कंट्रीज, जो आतंकवाद से बिल्कुल ही अप्रभावित
हैं इस समय फिलहाल। और भारत की बात करें तो भारत कहाँ पर आता है, तो भारत में आप देखते ही हैं टाइम टाइम पे ये जो आतंकी संगठन है वो कहीं ना कहीं आतंकी हमला वगैरह करते रहते हैं। तो भारत दुनिया का 12वां सबसे प्रभावित देश है आतंकवाद से। ठीक है, तो भारत की पोजीशन क्या है, 12th या 12वां स्थान पर है। नेक्स्ट है मेडागास्कर CDRI का नया मेंबर बना हुआ है। CDRI क्या है, ये है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन। जब आप मेंस में थर्ड पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसको हम देखते हैं CDRI के बारे में। CDRI जो है वो 2019 में जब न्यूयॉर्क में UN क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था तो वहीं पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस गठबंधन की शुरुआत की घोषणा किया था। इसमें क्या है कि ऐसी इंफ्रा बनाई जाए जो क्या हो, डिजास्टर रेजिलिएंट हो। ठीक है, वो जो इंफ्रा हो कैसी हो, डिजास्टर रेजिलिएंट, मतलब कि डिजास्टर की वजह से बहुत ज़्यादा इंफ्रा का नुकसान ना हो। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो ध्यान रखना मेडागास्कर भी CDRI का नया मेंबर बन चुका है। और इस तरीके से जो CDRI के मेंबर्स की संख्या है वो कितनी हो गई है, 30 हो गई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है UAE FATF की ग्रे सूची में शामिल हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात। अभी फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF की बैठक हुई, 6ठी बैठक, और इसमें क्या किया गया, UAE को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया और जबकि जिम्बाब्वे को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। और वहीं पाकिस्तान तो पहले से ही ग्रे सूची में है, तो ग्रे सूची में उसे बनाए रखने का निर्णय लिया गया कि चलो तुम ग्रे सूची में बने रहोगे। ठीक है, और बस ठीक है, इतनी सी बात इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में। ये जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। उसी का एक सेंटर है वैश्विक नवाचार नीति केंद्र, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अगर इसमें आप देखेंगे टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है अमेरिका, टॉप पर कौन है, अमेरिका। रही बात भारत की, तो भारत किस नंबर पे आता है, तो भारत यहाँ पर आता है 43rd पोजीशन पर, कितने, 43वें नंबर पर भारत आता है। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें जो टॉप पर है वो कौन सा देश है, तो आप देख सकते हैं इस सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है, किसको, सिंगापुर को। और भारत की जो पोजीशन है वो क्या है, इसमें भारत की जो रैंकिंग है 131वां है, कितना, 131वां आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, पारदर्शिता, और यहाँ पर बात हो रही है भ्रष्टाचार, तो पारदर्शिता का जब अभाव होता है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। टोटल 180 देशों को इसमें शामिल किया गया है। अगर इसमें बात करेंगे कि सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 देश ऐसे हैं जो फर्स्ट पोजीशन पर हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। मतलब कि इन 3 देशों में भ्रष्टाचार सबसे कम है, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। भारत की बात करें तो भारत जो है वो कहाँ पर आता है, भारत को मालदीव के साथ रखा गया है। स्कोर इनका जो स्कोर है 40 है, लेकिन रैंकिंग कितनी है, 85वीं है। ठीक है, 85 सॉरी, ठीक है, तो 85th रैंक भारत को मिली है, मालदीव को भी 85th रैंक मिली है। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा, मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी इसे शामिल किया गया, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, देखिए मूर्त नहीं है ना दुर्गा पूजा, इसे अमूर्त के रूप में शामिल किया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि भारत की ऐसी 14वीं ये विरासत हमारी है, सांस्कृतिक विरासत, जिसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया। बाकी का लिस्ट आप यहाँ देखिए, रामलीला पहली चीज़ 2008 में शामिल किया गया था। वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा ये भी है। कुट्टी यत्तम ये है संस्कृत नाट्य कला। रम्मन, रम्मन क्या है, गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव है, ये भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में है। नेक्स्ट है मुडियट्टू, ये केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच नृत्य नाटक है। कालबेलिया, कालबेलिया ये राजस्थान का लोकगीत है, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छऊ नृत्य ये कहाँ पर होता है, ये पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य है जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इन सब इलाकों में प्रचलित है। आगे देखेंगे लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण, तो ये है
संकीर्तन ये मणिपुर का एक अनुष्ठानिक गायन है जिसमें ढोल वादन होता है, नृत्य होता है। पंजाब का देखेंगे तो आप यहाँ पर जो बर्तन बनाने की कला है ना पंजाब में, वो उसे भी शामिल किया गया है। और 2016 में फिर योग को शामिल किया गया और नवरोज को शामिल किया गया, और फिर कुंभ मेला 2017 में और 2021 में जो कोलकाता की दुर्गा पूजा है। क्लियर। नेक्स्ट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021। जो टाइम मैगजीन है वो किसी एक व्यक्ति को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनाती है। तो 2021 का जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है वो एलन मस्क को चुना गया है। अब यही वो एलन मस्क हैं जिन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है, ठीक है, ट्विटर को। और यही वो एलन मस्क हैं जिनकी कंपनी स्पेस एक्स भी है और टेस्ला भी है। टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है और स्पेस एक्स तो जानते ही हैं, ये स्पेस के लिए काम करती है, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने के लिए। और इसमें और भी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि हीरोज़ ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो वैक्सीन वैज्ञानिकों को, जिनको मिराकल वर्कर्स के नाम से संबोधित किया गया है, हीरोज़ ऑफ द ईयर। और यहाँ पर इंटरटेनर ऑफ द ईयर ओलिविया रोड्रिगो और एथलीट ऑफ द ईयर ये है सिमोन बाइल्स को, ये अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। क्लियर। वर्ड ऑफ द ईयर जो डिक्शनरीज हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इसने 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है, वैक्स को। वैक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, वैक्सीन, ठीक है, तो ये VAX ऐसे बना हुआ है। और दूसरी डिक्शनरी जो कि मेरियम वेबस्टर की डिक्शनरी है, इसने वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये मेरियम वेबस्टर की डिक्शनरी है जो वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित की है, और वहीं जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसने वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर देख सकते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी है जिसने परसिवरेंस को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो 3 डिक्शनरी है, इसमें से आप ऑक्सफोर्ड वाली ज़रूर याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जिसमें वैक्स है। नेक्स्ट है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 का है। इसको जारी किया जाता है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के द्वारा, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव। और इसमें रैंकिंग की बात करें तो सबसे टॉप पर कौन आता है, तो टॉप पर आता है, यहाँ पर देख लें, अमेरिका, USA टॉप पर आता है। भारत की बात, तो भारत किस नंबर पे आता है, तो भारत जो आता है इस सूचकांक में 66वें नंबर पर है। कितना, 66th पोजीशन पर विद्यमान है। हाँ, लेकिन अगर आप दक्षिण एशिया की बात करेंगे तो दक्षिण एशिया में भारत जो है वो पहले नंबर पर है। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं, इसमें सूची में बताया गया, ये है किसकी सूची, जो फोर्ब्स मैगजीन होती है ना, उसने दुनिया की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट जारी किया है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर किसे रखा गया है, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की जो पूर्व पत्नी है मैकेंजी स्कॉट, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। और ये पिछले 18 सालों के इतिहास में तीसरा अवसर है जब जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल इसमें शामिल नहीं है। हालांकि अब तो जर्मन चांसलर चेंज हो चुकी हैं, एंजेला मार्केल नहीं है, ठीक है। अब अगर भारत की बात करें, देखिए यहाँ पर वो फर्स्ट नंबर पे तो हो गई जेफ बेजोस की वाइफ जो पूर्व पत्नी थी, और सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं कमला हैरिस हैं जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, और थर्ड नंबर पे कौन है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्ड। इस सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सबसे युवा कौन है, तो टेलर स्विफ्ट हैं जिनकी एज मात्र 32 ईयर्स है, ठीक है। और सबसे उम्रदराज कौन है, तो अमेरिका की जो महारानी हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। भारत की बात करें तो इसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, और इन्हें 37th पोजीशन पर रखा गया है। इसके अलावा HCL के जो अभी CEO हैं फिलहाल, रोशनी नडार मल्होत्रा, बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार 100, और यहाँ पर देख सकते हैं एक जो फैशन उत्पाद कंपनी है न्याका की संस्थापक फागुनी नायर। नेक्स्ट टॉपिक है मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स देशों के द्वारा इसे बनाया गया था 2015 में, ठीक है। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, ब्राज़ील, भारत, रूस, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था, तो इन्होंने मिल करके ही न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है। तो इस तरीके से मिस्र के शामिल होने के बाद जो NDB की संख्या है वो बढ़ के कितनी हो गई, 9 हो गई। अभी हाल ही में आप देखेंगे बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे ये भी इसमें शामिल हुए हैं, और चौथा बन गया कौन,
इजिप्ट, मिस्र। तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 5 और 4, ये टोटल 9 देश बन हो चुके हैं एनडीबी के, ठीक है, मेंबर के तौर पर। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। इसमें क्या बताया गया है कि जो दुनिया के शहर हैं उसमें रहने की लागत क्या है। तो इसको जारी किया जाता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। अब इसमें आप देखेंगे तो दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है वो कौन सा है। यहाँ देखिए, जो दुनिया का सबसे महंगा शहर है वो है इजराइल का एक शहर तेल अवीव। ये दुनिया का रहने के लिए सबसे महंगा शहर है। इसके बाद जो आता है शहर वो पेरिस है और फिर सिंगापुर, ठीक है, ये दोनों ही सेकंड नंबर पे आते हैं। और दुनिया का सबसे सस्ता शहर कौन सा है, वो है सीरिया की राजधानी दमिश्क। हालांकि यहाँ रहना ही कौन सा आएगा, ठीक है, दमिश्क, सीरिया की राजधानी। और भारत का जो अहमदाबाद आता है वो दुनिया के 10 सबसे सस्ते शहरों में शामिल है। दुनिया के 10 सबसे सस्ते शहरों में शामिल है, 167th पोजीशन पर। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व प्रतिभा रैंकिंग। ये जारी किया जाता है आईएमडी के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग। अब इस रैंकिंग में आप देख सकते हैं टॉप पर कौन आता है। तो इस रैंकिंग में टॉप पर आता है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड टॉप पर आता है। और रही बात भारत की, तो भारत को इसमें कितना पोजीशन प्राप्त हुआ है, 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है बारबाडोस विश्व का नवीनतम गणराज्य बना। बारबाडोस जो कि एक कैरिबियाई द्वीप समूह, एक छोटा सा देश है, ठीक है, कैरिबियन द्वीप समूह के पास में। और अभी तक इस पर ब्रिटेन का कब्जा था, लगभग पिछले 400 सालों से ब्रिटेन का शासन बना हुआ था। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पर जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, वो अब राष्ट्र की प्रमुख नहीं होंगी, इसीलिए वहाँ पर एक नया प्रेसिडेंट भी चुना गया। और जो बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनी है वो सेंड्रा मेसन है। कौन है, सेंड्रा मेसन। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, मतलब ये क्या बताता है ये सूचकांक कि किस देश में रिश्वत देने का रिस्क कितना रहता है, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले टॉप पर कौन आता है, ये टॉप पर आने का मतलब है कि यहाँ पर रिश्वत देने की जोखिम सबसे कम है, वो है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क में जो रिश्वत है वो बहुत ही कम चलता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत आता है इसमें 82 पोजीशन पर, ठीक है, भारत आता है 82वें नंबर पर। नेक्स्ट है लेगाटम समृद्धि सूचकांक। लेगाटम समृद्धि सूचकांक जो है वो लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और ये 15th इसका संस्करण है। इसमें अगर बात करें टॉप पर कौन आता है, तो डेनमार्क इसमें भी टॉप पर आता है, डेनमार्क। भारत कहाँ पर आता है इस रैंकिंग में, तो भारत की जो स्थिति है वो देखिए 2020 का भी डेटा और 2021 का भी। तो 2021 में जो भारत है वो से यहाँ देखिए 101वें नंबर पर रखा गया, और जबकि 2020 में भारत 103वें नंबर पर था। तो मतलब कि 2 पोजीशन सुधार हुआ है इसमें लेगाटम समृद्धि सूचकांक में। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, मतलब कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन सा देश पर्याप्त कदम उठा रहा है, उसी के आधार पे सूचकांक तैयार किया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है इसमें किसी भी देश को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे नहीं रखा गया। तो इसके शीर्ष 3 स्थान जो है वो खाली हैं। और चौथे स्थान पे किस देश को रखा गया है, तो डेनमार्क को चौथे नंबर पे रखा गया है। भारत की बात करें तो भारत बहुत अच्छा करता है इस मामले में। भारत हमेशा से लगभग इसमें 10th पोजीशन पे बना रहा है, ठीक है, मतलब टॉप 10 में तो रहा ही है। जैसे कि 2020 में आप देखेंगे तो 9वें स्थान पे आ गया था, 2021 में हम वापस फिर से 10वें स्थान पे पहुंच गए। नेक्स्ट है वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक 2021। वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक, इसमें देखेंगे तो शीर्ष 5 देश में फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो है नॉर्वे, और भारत इसमें आता है 18वें नंबर पर, ठीक है। तो 18वें नंबर पे भारत आता है। श्रीनगर को अभी हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया, क्रिएटिव सिटीज़ के नेटवर्क में शामिल किया गया, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। देखिए ऐसा शामिल होने वाला जो शहर है भारत का ये छठा शहर है। तो बाकी 5 और कौन से जो शहर हैं जिन्हें शामिल किया गया, तो आप देख सकते हैं मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर, 5 शहर ये हो गए। और प्लस श्रीनगर, जो श्रीनगर है उसे शिल्प और लोक कलाओं के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि एशिया
यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्वेकरली साइमंड्स, इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है एशिया की यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो इस रैंकिंग में सबसे ज़्यादा चाइना के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो शामिल हैं, चाइना की यूनिवर्सिटीज़, और भारत आता है सेकंड नंबर पर। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, वो एशिया की या एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा है, इसके हिसाब से यह संस्थान आईआईटी बॉम्बे है, जो कि फर्स्ट रैंक पे आता है। अगर पूरे एशिया की बात करेंगे तो एशिया में ये 42nd नंबर पे आता है। और फिर आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईएससी बेंगलुरु और आईआईटी खड़गपुर ये आते हैं। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग। टाइम्स हायर एजुकेशन ये टाइम मैगजीन के द्वारा इसे जारी किया जाता है, और इसमें आप देखेंगे तो अमेरिका के सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय शामिल हैं, और जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है वो लगातार शीर्ष पर कायम है 11वीं बार। ठीक है, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय टाइम्स मैगजीन के अनुसार वो टॉप पर बना हुआ है। ठीक है, और इसमें भारत के 4 संस्थान शामिल हैं। 4 संस्थान कौन कौन से हैं, तो पहला तो आता है आईएससी बेंगलुरु, और फिर आता है 3 और जो संस्थान है वो है आईआईटी बॉम्बे, और फिर आईआईटी दिल्ली, और एक आईआईटी मद्रास। तो ये 4 जो संस्थान हैं वो इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, इसमें अगर भारत की रैंकिंग आप देखेंगे तो 2020 में भारत को 69वां स्थान प्राप्त था, और वहीं 2021 में हम 10 पोजीशन नीचे गिर गए और 79 पे पहुंच गए। ठीक है, 79 पे। नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021। इसे जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेस्ट हंगर हिल्फे, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसमें क्या बताया गया, इसमें अगर आप भारत की रैंकिंग देखेंगे तो जो भारत है वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 2020 में हमारी रैंकिंग कितनी थी, 94वीं थी। ठीक है, लेकिन 2021 में हमारी रैंकिंग गिर गई और हम पहुंच गए 101 नंबर पर। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था, और कहा गया कि हमारे यहाँ इतनी भुखमरी तो नहीं है। ठीक है, और सोमालिया जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन है। कहाँ पर, सोमालिया में। तो वैश्विक स्तर पर मात्र एक ही देश ऐसा है जहाँ पर एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन है, भूखमरी की चरम भयावह स्थिति है, वो है सोमालिया। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये जो इंडेक्स है, इसमें आप देखेंगे तो टॉप पर कौन आता है, आयरलैंड आता है। टॉप पर कौन है, आयरलैंड है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया को 71 पोजीशन प्राप्त हुआ है। इंडिया को 71 पोजीशन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार में नाम आप यहाँ पर देख लीजिए, बाकी इसको याद तो ट्रिक से ही करना होगा। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स का जो नोबेल है वो किसको किसको मिला है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 लोगों को मिला है, डेविड कार्ड, जोसुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। ये 3 लोग हैं जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया है। और क्यों दिया गया है, तो लेबर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया था, उनके प्रयोग सिद्ध योगदान के लिए ये नोबेल दिया गया है। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार। तो नोबेल जो शांति पुरस्कार है वो 2 लोगों को मिला है, मारिया रेस्सा ये फिलीपींस की, और दिमित्री मुरातोव ये रूस के हैं, इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, शांति पुरस्कार। और इसके बाद आता है साहित्य का नोबेल। साहित्य का जो नोबेल है वो मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को ये मिला है साहित्य का नोबेल। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। तो ये जो मिला है, ये देख सकते हैं बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इन 2 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है केमिस्ट्री का नोबेल। अब लास्ट में आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स का नोबेल। फिजिक्स का जो नोबेल है वो मिला है जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए। देख सकते हैं सिवकोरो मनाबे और क्लॉस हैसलमैन, ये जर्मनी के हैं और ये जापानी मूल के हैं अमेरिकी नागरिक सिवकोरो मनाबे। तो इन 2 लोगों को मिला है भौतिक विज्ञान का नोबेल। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। और हाँ, एक चिकित्सा विज्ञान का जो नोबेल है वो किसे मिला है, तो ये संयुक्त रूप से 2 वैज्ञानिकों को मिला है, डेविड जूलियस और आर्डम पटापोशियन। डेविड जूलियस और आर्डम पटापोशियन, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आपका लास्ट जो इस सेकेंड वीडियो होगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।